श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। दो मित्र, किंतु बहुत भोले दोनों ही, जिनको चाहे मूर्ख को और कुछ भी कह सकते हो, ऐसे थे। जा रहे थे और बात कर रहे थे, और बात तो ऐसा धर्म है आदमी का कि शायद वह बात नहीं होती तो समय इतना बड़ा कटता भी कैसे। एक बात ऐसी है जो समय को पूरा कर देती है। बात करने बैठते हैं तो 2-4 घंटा का पता ही नहीं लगता। तो बात कर रहे थे, एक बोला कि सूरज दिखाई क्यों नहीं देता, कहाँ चला जाता है, कहाँ चला गया, इतना अंधेरा हो गया। दूसरा बोला तू समझता ही नहीं है, सूरज कहीं नहीं गया पर अंधेरे में दिखेगा कैसे, अंधेरा है अब दिखेगा कैसे, प्रकाश होगा तब सूरज दिखेगा। ऐसी बात लगती है, चाहे बचपन की कहो, भोलेपन की कहो, चाहे मूर्खता की, कुछ भी कह सकते हो। अंधेरा बाहर तो होता है, भीतर का भी होता है, केवल बाहर ही नहीं होता। एक ऋषि ने, जो ऋषि भाषीय का एक ऋषि है, उसने लिखा है, बड़ी महत्वपूर्ण बात को लिखा है कि जे नरे कुब्बती पावम अंधकारम महं करे। जो पाप करता है यानी मिथ्या आचरण करता है, अनैतिक व्यवहार करता है, अप्रामाणिक आचरण करता है, वह दुनिया में अंधकार फैलाता है। एक अंधकार सूरज के चले जाने पर होता है, और एक अंधकार दिन में, कहते हैं धौली दोपहरी में भी होता है, और वह अंधकार है मिथ्या आचरण। आदमी गलत आचरण करता है, असदाचार या कदाचार करता है, वह भी बड़ा अंधकार है। कभी आपने सुना होगा कि इस व्यक्ति ने मुझे अंधेरे में रख दिया। अंधेरा तो नहीं किया उसने बेचारे ने, पर झूठी बात बतला दी और मुझे अंधेरे में रख दिया। अंधेरा ये बड़ा खतरनाक है। वह रात में होने वाला अंधकार बहुत खतरनाक नहीं होता, थोड़ी बहुत समस्या पैदा करता है, पर बहुत खतरनाक नहीं होता, और शायद कुछ अंशों में स्वास्थ्य के लिए लाभदायी भी होता है। अगर अंधेरा नहीं होता, पूरे दिन रात आदमी प्रकाश में रहता, तो पता नहीं दिमाग का भी क्या होता। शायद दिमाग को विश्रांति के लिए थोड़ा अंधेरा अच्छा होता है। आदमी सोता है तो प्राय समझदार आदमी बिजली को कम कर देता या बुझा देता है, क्योंकि उसमें नींद भी अच्छी नहीं आती। तो अंधेरा कोई बुरी बात नहीं है, किंतु ये अंधेरा, तूने मुझे धोखा दिया, अंधेरे में रख दिया, इतने दिन सही बात नहीं बताई, ये अंधेरा है, बड़ा खतरनाक होता है। यानी जो समस्याएं पैदा होती है वे इस अंधेरे के कारण होती है। मैं अंधेरे में रह गया, मुझे यथार्थ का पता नहीं चला, मुझे वस्तु स्थिति का पता नहीं चला,
वास्तविकता क्या थी और थी, मुझे और कुछ बता दिया गया। यह सारा अंधेरा है। जब सरकारें बनती है तब आश्वासन दिया जाता है कि हमारी नीति पारदर्शिता की रहेगी, यानी कहीं अंधेरा नहीं रहेगा, बीच में छिपाव नहीं रहेगा, पारदर्शिता की नीति रहेगी। अंधेरे में कोई काम सही काम नहीं होता। कुछ है, कुछ बता दिया, धोखे में रह गया। घर की स्थिति तो है कमजोर और बता दिया नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। जब एक दिन वस्तु स्थिति सामने आती है तब आदमी कहता है देखो धोखा हो गया, उसने मुझे अंधेरे में रख दिया। कोई झूठी बात बतलाता है तो भी यही होता है, मुझे अंधकार में रख दिया, सही स्थिति मेरे सामने नहीं आई। अगर सही स्थिति आती तो मेरा व्यवहार दूसरा होता, मेरा कार्यक्रम दूसरा होता। तो इन सारी घटनाओं को, मानवीय व्यवहारों को एक शब्द में समुचित कर और एक ऋषि ने लिखा, इतना सुंदर लिखा कि जो व्यक्ति मिथ्या आचरण करता है, झूठ बोलता है, मिथ्या व्यवहार करता है, असत व्यवहार करता है, असत बात कहता है तो तालाब खाली और बता दिया कि लबालब भरा हुआ है तो भरा हुआ और बता दिया इस रास्ते मत जाओ, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, तालाब सूखा हुआ है। यह सब अंधेरे में रखने की बातें होती है, यानी मिथ्या धारणा पैदा करना, व्यक्ति को अंधेरे में रखना है। तो जो अनैतिक आचरण करता है वस्तु 2 रुपये की, ग्राहक आया तो मूल्य का 100 रुपया। अब 2 शो, शायद कहते हैं हिंदुस्तान में ऐसी भाव की कोई विधि है कि जो है वह साफ नहीं होता। अब 100 बताया और चलते चलते 2 तक फिर आ जाती, तो भले आदमी पहले ही 2 ही बता देता, प्रामाणिकता तो रहती कि बस एक प्रामाणिकता है, न इधर न उधर। तो एक प्रतीति पैदा होती है, विश्वास पैदा होता है, और इस अंधकार में, मिथ्या आचरण में आदमी विश्वास पैदा नहीं होता। और यदि कोई चिंतनशील व्यक्ति है तो वह जानता है कि दुनिया में बहुत मूल्यवान चीज़ें हैं, पर पारस्परिक व्यवहारों में, पारस्परिक संबंधों में सबसे ज़्यादा मूल्यवान है विश्वास। जब एक महान दार्शनिक से पूछा गया और उन्होंने कहा कि अच्छा राज्य वह होता है जिसमें समग्रता होती है, परिपूर्ण स्थितियां होती है। तब पूछा समग्रता से मतलब, तो कहा कि खाने के लिए अन्न होता है और सुरक्षा के लिए शस्त्र होता है और पारस्परिक अच्छे संबंधों के लिए विश्वास होता है। ये 3 है, वह समग्रता है। यह राष्ट्र की समग्रता, समाज की समग्रता कि जहाँ ये 3 होते हैं। तब फिर पूछा कि अगर इन तीनों में से कोई छोड़ना पड़े तो किसको छोड़ें? तो कन्फ्यूशियस जो महान चिंतक और दार्शनिक हुए उन्होंने कहा कि अगर छोड़ना पड़े तो सबसे पहले शस्त्रों को छोड़ दो, 2 को बचाओ, अन्न और विश्वास को बचाओ। इन दोनों में से किसी को छोड़ना पड़े तो एक और रोटी का प्रश्न है, अन्न का प्रश्न है, एक और विश्वास है। इन दोनों में से छोड़ना पड़े तो कहा अन्न को छोड़ो, विश्वास को मत खो। अगर विश्वास नहीं तो समाज ही समाप्त हो जाएगा। सारा समाज विश्वास के आधार पर चलता है। इस अनैतिकता ने अविश्वास की स्थिति बना दी तो समाज की जो समरसता थी, समाज का एक सौहार्द था, समाज का एकीपन था, वह समाप्त हो गया। आज कोई आदमी किसी का विश्वास नहीं करता तो वह समरसता भी नहीं रही, वह आनंद भी नहीं रहा। विश्वास के बिना एक आदमी दूसरे आदमी का अविश्वास करे, वहाँ हमेशा तनाव रहेगा।
वह तनाव मुक्त हो ही नहीं सकता। घर में है माता पिता पुत्र पति पत्नी, अब एक दूसरे का विश्वास करे कि मैं ये चीज़, पति सोचे कि मैं ये चीज़ यहाँ रख रहा हूँ, पता नहीं पत्नी क्या कर डालेगी, ये मन में अविश्वास है, तो फिर वहाँ तनाव कभी मुक्त नहीं होता, हमेशा तनाव रहेगा। विश्वास सबसे बड़ी एक संपत्ति है। तो अब दो शब्दों पर आप ध्यान दें, एक और अविश्वास और एक और विश्वास। हम धर्म को केवल पारलौकिक या आध्यात्मिक ही नहीं माने, धर्म के द्वारा व्यवहार का भी कितना समीकरण होता है, व्यवहार भी हमारा कितना अच्छा होता है। अगर विश्वास है, आदमी सच्चा व्यवहार करता है, ईमानदार है, नैतिक है, तो उसका विश्वास हो जाएगा, हर कोई उसका विश्वास कर सकता है। और अगर ईमानदार नहीं है तो कोई विश्वास नहीं करता। बहुत बार पढ़ा है और व्यवहार में भी सुना है लोगों से भी कि एक जो सेठ था वह अपने मुनीम पर उतना विश्वास करता कि अपने बेटे पर भी उतना विश्वास नहीं करता था जितना अपने मुनीम पर करता था। और इसका पक्का था कि मुनीम कभी झूठी बात नहीं करेगा, झूठा गलत काम नहीं करेगा, इतना पक्का विश्वास जमा हुआ था। तो विश्वास कब होता है कि सदाचार, ईमानदारी, नैतिकता, प्रामाणिकता, तब विश्वास पैदा होता है। अगर ईमानदारी नहीं हो तो वह विश्वास पैदा नहीं होता। और वहाँ समाज में एक विचित्र प्रकार की स्थिति बनती है। कहानी छोटी सी है पर इस स्थिति पर बड़ी मार्मिक है, हमें उसके सार को लेना है। एक लड़का हाथ में थैला था और दिख रहा था कि पास में रुपया है, कुछ खरीदने के लिए जा रहा है। रास्ते में एक भिखारी मिला और बोला कि वो छोटा बाबू 1 रुपया दे दो, इस भिखारी का भी काम चल जाए। पास में पैसा तो था पर बोला नहीं, मेरे पास रुपया नहीं है, रुपया होता तो मैं आइसक्रीम क्यों नहीं खा लेता, रुपया है नहीं। अब भिखारी ने सोचा झूठ बोल रहा है, इसको भी पाठ पढ़ाना चाहिए। तो भिखारी ने अपने वह भिक्षा पात्र में से 1 रुपया निकाला, कहला जा बेटा ले जा, आइसक्रीम खा जा, फिर आ जा, तो मेरे साथ हो जा। विश्वास नहीं, झूठ पर विश्वास नहीं होता। सामने दिख रहा है कि रुपया है और वह कह रहा रुपया नहीं है, तो फिर उसको भी मजाक करना पड़ा, उसको भी नीचा ले जाना पड़ा, भिखारी बनाना पड़ा कि जा 1 रुपया ले जा, आइसक्रीम खा, मेरे साथ आ जा, हम साथ ही चलेंगे, फिर साथ काम करेंगे, रुपया तो है नहीं तुम्हारे पास। ये स्थान क्यों बना, ये भावना क्यों बनी कि विश्वास को धोखा हुआ, सामने है कहता मेरे पास नहीं है। तो आप निश्चित माने कि ये जो 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत हैं, ये सारे प्रामाणिकता के पाठ हैं। कुछ नियम तो ऐसे होते हैं जो केवल आत्मा से संबंध रखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका संबंध सामाजिक स्थितियों के साथ और सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में व्रतों का विधान होता है। अपने आप को देखो, आत्मनिरीक्षण करो, ध्यान करो, यह समाज की स्थिति सापेक्ष विधान नहीं है। अपने आप को समझना है, अपने आप को देखना है। वह समाज कोई आड़े नहीं आता और कोई साथ में भी नहीं आता। किंतु झूठ मत बोलो। ये जो व्रत है इसमें आत्मा और समाज दोनों सापेक्ष हैं। झूठ बोलना है वह अपने आप पाप कर्म का बंद करना है, और झूठ बोलना है वह दूसरे को धोखा देना है, तो यहाँ दूसरा आ जाएगा। ध्यान करो, अपने आप को देखो, वहाँ कोई दूसरा नहीं आता, केवल अकेला होता है। अध्यात्म में अकेला व्यक्ति होता है। जहाँ व्रत और नियम है वह सापेक्ष होता है कि अकेला और दूसरे का संदर्भ आता है। झूठ मत बोलो। इसकी हम व्याख्या करें
तो इसकी दो कोणों से व्याख्या करनी होगी कि झूठ मत बोलो इसलिए कि तुम्हारी आत्मा का पतन होगा। और दूसरी बात, झूठ मत बोलो क्योंकि तुम्हारा विश्वास समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा सामाजिक संबंध भी अच्छा नहीं रहेगा। तो दो कोणों से इसकी व्याख्या होती है। तो वह व्यक्ति जो झूठा व्यवहार करता है, अंधेरा फैलाता है, अंधकार फैलाता है, दिन में भी अंधकार करता है। झूठा तोल माप करने वाले, मिलावट करने वाले, गलत व्यवहार करने वाले, व्यवसाय में धोखाधड़ी करने वाले, सब लोग दिन में भी अंधकार फैलाने वाले हैं। बहुत अनुभव की वाणी, एक ऋषि की वाणी है। और अणवज्जम पंडिते किच्चा आदित्यव प्रभासति। एक समझदार साधक पंडित आदमी वह अनवद्य कार्य करता है, ऐसा आचरण करता है जिससे पाप कर्म का बंध भी नहीं होता और जिसे लोग बुरा भी नहीं मानते। वह प्रकाश फैलाता है। दुनिया में प्रकाश उन लोगों ने किया है जिन्होंने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का व्यवहार आचरण किया। उन लोगों ने दुनिया को प्रकाशी बनाया है। और जिन लोगों ने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दृष्टिकोण और मिथ्या आचरण का प्रयोग किया है, उन लोगों ने दुनिया में अंधकार को फैलाया है। हमारी दुनिया में अंधकार भी है और प्रकाश भी है, दोनों है। पर प्रकाश कहाँ से आ रहा है? एक बार जब केसी और गौतम मिले, केसी भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य और गौतम भगवान महावीर के शिष्य, दोनों महान आचार्य, दोनों मिले, तब केसी स्वामी ने एक परीक्षा के तौर पर पूछा कि गौतम बताओ, अंधकारे तमे घोरे चिट्ठन्ति पाणिनो बहु को करिष्यति उज्जोयम सब्बलोगम में पाणिनम। गौतम आप मुझे बताओ, आप बताएं मुझे कि ये अंधकार चारों तरफ फैला हुआ है, घोर अंधकार, तमस फैला हुआ है और उसमें लोग रह रहे हैं। उनके पास न कोई मोमबत्ती है, न कोई दिया है, न कोई लालटेन है और न कोई बिजली है, कोई न डे लाइट न बल्ब, कुछ भी नहीं है। अंधकार में ही रह रहे हैं, अंधकार में ही जी रहे हैं। इस अवस्था में प्रकाश कौन करेगा? कौन प्रकाश करेगा? तब गौतम ने कहा, उगओ विमलो भानु। एक सूरज उग गया है, सूरज उगा है और वह प्रकाश करेगा। अब कौन सा अंधकार? यह रात वाला अंधकार नहीं। जो केसी ने पूछा वह रात वाले अंधकार के बारे में नहीं पूछा। क्यों? रात में तो अंधकार को मिटाने के बहुत उपाय आदमी ने कर लिए, बहुत उपाय कर लिए, पर दिन वाले को नहीं मिटा रहे। दिन वाले अंधकार को मिटाने के उपाय बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोगों के पास है कि दिन के अंधकार को कैसे मिटाया जाए, सूरज के प्रकाश में होने वाले अंधकार को कैसे मिटाया जाए, या यूँ कह दो भीतर के अंधकार को कैसे मिटाया जाए। जब भीतर का अंधकार होता है, अज्ञान अंधकार है, अज्ञान में सही बात समझ में नहीं आती। मालिक ने कहा नौकर से कि देखो तुम्हारी समझ कम है, कोई भी काम करो पहले मुझे पूछ लिया करो, बिना पूछे कोई काम मत किया करो। समझ कम थी, अब भीतर का अंधेरा था। एक दिन आया कि मालिक एक काम है। बोलो क्या काम है? कि बिल्ली दूध पी रही है, हटाऊं या नहीं हटाऊं? अरे मूर्ख, उसको तो हटा के रहता कि आपने कहा था मुझे पूछे बिना कोई काम मत करना, मैं कैसे हटा सकता था? यह है भीतर का अंधकार। जब भीतर का अंधकार होता है तो कोई भी बात पूरी समझ में नहीं आती और वह काम भी अच्छा नहीं कर सकता। हर आदमी देखता है, चाहे नौकर को रखो, चाहे मुनीम को, किसी कर्मचारी को, तो पहले देखता है कि भीतर का प्रकाश कितना है। पहले कसौटी करते हैं।
प्रयोग करते हैं कि भीतर में कैसा प्रकाश है। भीतर का प्रकाश है तो काम देगा, भीतर का प्रकाश नहीं है तो काम नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति में भीतर का प्रकाश ज़्यादा है वह बड़ी लगने वाली समस्या को तत्काल हल कर देता है, और भीतर का प्रकाश सब में समान नहीं होता, कम होता है। साधु बन गए तो भी भीतर का प्रकाश सबका कोई समान नहीं होता। बाहर का तो सबका समान है किंतु भीतर का तो नहीं होता। और ऐसा कोई चश्मा भी अभी नहीं निकला, आविष्कार नहीं हुआ जो भीतर को प्रकाशित कर दे। बाहर के लिए तो चश्मे भी काम देते हैं। तो सब साधुओं के समान नहीं होता। तो जिसमें एक अंतर का आलोक होता है वह समस्या को तत्काल सुलझा देता है। एक बार प्रसंग बना कि साधु आए आचार्य भिक्षु के पास, खाली पात्र। आचार्य भिक्षु ने पूछा पानी नहीं मिला? कि महाराज नहीं मिला। मिला तो था पर आया नहीं। क्यों? कि एक घर में धोवन तो है पर वह बहन दे नहीं रही है। क्यों? हमने कहा बहन पानी तुम्हारे पास है, हम ले सकते हैं, तुम क्या करोगी? कि काम नहीं आएगा, बस ऐसे ही डाल दूंगी नीचे। तो फिर हमें दे दो। कि नहीं दूंगी नहीं। क्यों नहीं दूंगी? वह कहती है कि ऐसा मैंने सुना है कि जैसा देता है वैसा मिलता है। तो ये अगर धोवन दूंगी तो मुझे भी अगले जन्म में धोवन मिलेगा, मैं ऐसा पी नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तर्क भी थी, उसके सामने तर्क भी था, और बहुत सारे तर्क सुनी सुनाई अवधारणाओं के आधार पर आदमी बना लेता है। तो उसके मन में पक्का जमा हुआ था कि जैसा देता है वैसा मिलता है, इसलिए मैं धोवन नहीं दूंगी, मैं पानी पी नहीं सकती। आचार्य भिक्षु ने कहा चलो। आचार्य भिक्षु चले, साधु साथ में थे। वे आए, उस घर पहुँचे और बहन ने कहा महाराज बोलो क्या? कहिए धोवन पानी? कि नहीं महाराज मैंने पहले ही कह दिया मैं नहीं दे सकती। वही तर्क वापस रख दिया सामने गाय बंधी हुई थी। आचार्य भिक्षु ने कहा ये गाय है, क्या खिलाती हो इसको? कि घास खिलाती हूँ। घास खिलाती हूँ। तो ये क्या देती है तुमको? घास देती है? नहीं महाराज बढ़िया दूध देती है एकदम। अरे अभी तो तुम कह रही थी जैसा खाते हैं आगे खाना पड़ेगा, तुम घास खिलाती हो और ये तुम्हें दूध देती है। तो अगर साधु को पानी दोगे तो ऐसा नहीं, इससे भी बढ़िया पानी अगले जन्म में मिल जाएगा। तो लो महाराज ले जाओ। फिर समस्या सुलझ गई। यानी हर जगह हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ भीतर का प्रकाश है वह जटिल लगने वाली बात को 1 मिनट में सुलझा देता है, और भीतर का अंधकार है वह सुलझाना तो दूर और ज़्यादा उलझा देता है। तो ऋषि वर ने लिखा, बहुत सुंदर कहा कि वह आदमी जो अनवद्य आचरण करता है, अनवद्य यानी न तो पापकारी है और न मिथ्या आचरण है, न कोई लोकों में गर्हित आचरण है, ऐसा आचरण करता है। आदित्येव प्रभासति, वह सूर्य की तरह लोक में प्रकाशित करता है, प्रकाश करता है। एक अंधकार करने वाला और एक प्रकाश करने वाला। अंधकार कौन करता है? ये सही ध्यान में ले लें कि जो लोग व्यवहार में, आचार में मिथ्यावाद का प्रयोग करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और झूठा सारा व्यवहार करते हैं, व्यापार में जितना, व्यवहार में जितना, किसी को धोखा देना, पड़ोसी को देना आदि आदि सब करते हैं, ऐसा आचरण वे दुनिया में अंधकार फैला रही हैं और वह अंधकार ही समस्या पैदा कर रहा है। इसलिए हम ये प्रकाश और अंधकार की भाषा को भी समझने का प्रयत्न करें। केवल बाहर के अंधकार और बाहर के प्रकाश तक अपनी चेतना को सीमित न करें, भीतर में जो है उसको समझने का प्रयत्न करें। और मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति भीतर के प्रकाश को और भीतर के अंधकार को समझने का प्रयत्न करता है वह सचमुच
समाज को, मनुष्य को दुखों से मुक्त करता है और स्वयं भी दुख मुक्त और तनाव मुक्त रह सकता है। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे